इसके साथ साथ आप देखें तो ग्लोबल विलेज के सिटीजन होने की हैसियत में बहुत सारे ट्रैप्स भी हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स भी हैं। सोशल मीडिया एक एडिक्शन बनता जा रहा है, आप उससे ज़्यादा बेहतर इससे जानते हैं, और इस एडिक्शन का शिकार जो हो जाते हैं तो असल जो काम होता है उससे इंसान गाफिल हो जाता है, असल जो उसकी जो मकसद है उससे वो भटक जाता है और उसी के अंदर लग जाता है। तो कुछ जेंजीज हमारे इसका भी शिकार हुए, उसको भी आपको उनसे निकालना है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, लोग कह रहे हैं कि साहब रील देखना है तो बस एक मिनट के अंदर, बल्कि एक मिनट में भी 40-50 सेकंड के बाद उसको और आगे। इस वजह से क्या हो रहा है कि लॉन्ग अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। जैसे आप ये बैठे हैं, आप तो बहुत मुश्किल होगा आपको कि 35-40 मिनट बैठ करके हम कुछ सुने, माइंड भटकता रहता है, माइंड इधर से उधर चला जाता है। ये चैलेंज है आपके सामने, उसको कीजिए, कैसे आप इसको ओवरकम करेंगे, कैसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कौन से स्किल्स डेवलप करेंगे। फिर ये बात कही जा रही है कि मेंटल हेल्थ ये बहुत सीवियर पोजीशन में, एंग्जाइटी और डिप्रेशन नौजवानों के अंदर आम हो रहा है। अभी मैं पढ़ रहा था 1,74,000 लोगों ने खुदकुशी की है पिछले साल में। आप देखिए कितना हॉरिबल फिगर। और अभी आज की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र के अंदर 450 किसानों ने आत्महत्या की। नंबर 1 छत्रपति संभाजीनगर जिला है, 120 के करीब लोगों ने खुदकुशी की। और जो ओवरऑल जो खुदकुशी का रेट है इसके अंदर बड़ा ज्यादा फिगर नौजवानों का है। उसमें खास करके आपको मालूम है ये कोटा और यहाँ पर जो सारे ये जो उसके टीचिंग और वो सारे होते वहां से ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही है। माँ बाप घर बार बेच करके बच्चों को वहां भेज रहे, बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, वो प्रॉब्लम हो रहा है। वो अब लीजिएगा। उसके साथ साथ ये जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, यानी क्या होता है कि आज प्रेजेंट भी नहीं रहता तो बस उसी के अंदर वो लगा रहता है। इसके ऊपर कंट्रोल करना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है। आइडेंटिटी क्राइसिस, ये भी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नौजवान पूरी अपने आइडेंटिटी के साथ, हमारी बच्चियां भी, हमारे बच्चे दाढ़ी और पूरी टोपी और जो भी लिबास होगा पूरे इस्लामी लिबास में आ रहे हैं, उसको छुपा नहीं रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से हमारी बेटियां भी स्कार्फ वगैरह सारी चीजें इस्तेमाल कर रही हैं, हिजाब का पूरा वो हिजाब के साथ जो है तो वो बढ़ रही हैं आगे, ये बड़ी बात है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस ये एक बड़ा चैलेंज के तौर पर आपके सामने आता है। एक बड़ा चैलेंज और है कंज्यूमरिज्म। जब आप दिन रात वो देखते हैं तो ये सारा जो है आपका आप जो देख रहे हैं, आप किसी को टाइम दे रहे हैं, वो आपको फ्री नहीं दे रहे, वो आपसे कुछ लेते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी चीजें खरीदें, तो आपको कंज्यूमर बनाना। तो वो धीरे धीरे एक ही चीज ब्रांडेड आइटम्स, फिर वो ब्रांड के लिए मार्केटिंग करने वाले क्या कहेंगे आप, सेलिब्रिटीज। इंसान होता नहीं यार, एक बार 2 बार खरीद ही लेंगे यार। इस तरह से कंज्यूमरिज्म का एक बड़ा क्राइसिस ये भी आपके सामने है। फिर एआई का इस्तेमाल अपनी जगह है, लेकिन टू मच डिपेंडेंसी। अगर आप टू मच डिपेंड हो जाए, हर चीज अगर आप एआई से पूछने लग जाए तो क्या होगा, नतीजा क्या होगा? आपका जो ये ब्रेन है, ये ब्रेन हैक हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। मैंने अर्ज किया वो गौर और फिक्र, और इसलिए बार बार उसको उभारा गया। टू मच डिपेंडेंसी, उसको इस्तेमाल करो लेकिन डिपेंडेंसी उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये टू मच डिपेंडेंसी ये प्रॉब्लम है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बस अभी दिया मैंने, अभी मजा आ गया, मजा आ गया, अभी क्या इंस्टेंट मिलना। वो कल जन्नत किसने देखी, जन्नत की हूर किसने देखी, यहीं हो रहा दिख रहे, तो वो कहाँ टेंशन लेंगे उतना बाजू का, अभी चलो, हाँ चलो आप बड़ा आगे, ये चक्कर है। तो ये इंस्टेंट, ये इस्लामी कहते हैं कि सब्र के साथ। देखो आप दुनिया के अंदर जिन्होंने तामीर की है, ऐसे नहीं हो गया, इंस्टेंट नहीं हो गया। आप देखेंगे इंस्टेंट लखपति बनने वाले लोग होते, पैसे डाल रहे, 1000 रुपए डाले 10,000 आ गए, फिर 10,000 डाले 1 लाख आ गया। बहुत बड़ा फितना है। अरे अब ये डाले तो बस ये अपने, मैं गया अभी, मेरे को पूरी नॉलेज आ गई, 2-4 वीडियो देख लिए, समझ रहे कि हम बिल्कुल शेयर मार्केट में बिल्कुल चैंपियन बन जाएंगे। क्या हो रहा है, नतीजा आपके सामने है। तो ये सारी चीज है। और इसी तरीके से पर्पस से हट जाना, ये इस तरह की जो चीजें हैं, मकसद से गफलत, ये मैं समझता हूँ कि एक अहम चैलेंजेस है जो हमारे सामने है। इसके ऊपर हमको ओवरकम करने की जरूरत है। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, आपको समझ लेना चाहिए कि मोबाइल आपका गुलाम है, आप मोबाइल के गुलाम नहीं है। अगर मोबाइल आपका गुलाम बन गया तो क्या होगा, मोबाइल आपके ऑर्डर के हिसाब से काम करेगा, जीने नहीं है। अभी सब कुछ मोबाइल में चाहिए, आपका एग्जाम भी उसके, आपका कोर्स भी उसके अंदर है, आपका जो तो बैंक भी वही है, पैसे भी वहीं से जा रहे हैं, वहां से आपको एंटरटेनमेंट भी दे रहा, सारी चीजें उससे हो रही। लेकिन अगर ये आपका गुलाम बनने के बजाय ये आपका आका बन जाए और आप इसके गुलाम बन जाए तो फिर क्या? वो आपको जैसा चाहे वैसा चलाएगा, वो आपको अपनी उंगलियों के ऊपर नचाएगा। ये बहुत
इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ जो और एक अहम चीज़ है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट मैंने आपके सामने रखा, फिजिकल हेल्थ का जो मसला है। इंसान को अल्लाह ने बनाया ऐसा कि उसको एक्सरसाइज करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, फिटनेस मेंटेन करना चाहिए। तो फिटनेस सिर्फ फिटनेस कैसे आती है ये देखने से नहीं आती। फिटनेस कैसे आती है? जिम में जाने से। कितने लोग जिम में जाते हैं हमारे इसमें बताइए, हाथ ऊपर करके। 1 2 देखिए 3। कितने लोग ग्राउंड के अंदर रनिंग करते हैं सुबह उठ के? आपने देखा होगा ईमान बाग में आप आइए, बच्चे कैसे रनिंग करते हैं सुबह को। तो ये हम अगर आप देखिए, अगर आपकी सेहत में तो क्या फायदा जी? सेहत ही नहीं तो क्या कर लेंगे आप? आप बहुत एक्सपर्ट है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर पैर दुख रहा, हाथ दुख रहा, माथा पे तो थक जा रहे हैं, क्या करना? तो कुछ कर सकेंगे आप? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में आता है कि ऐसा जम करके घोड़े के ऊपर बैठते, जम करके। आप अगर चाहे भी तो आप 10 मिनट में घोड़े पे नहीं बैठ सकेंगे। आप कोशिश करके देखा, आप नहीं चल सकता हो, जम करके बैठते। तो ये जरूरी है सेहत। ये अगर नेमत की आप कदर नहीं करेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग जेनजी आप नहीं बन सकते। नेमतें बाहर फैली होगी लेकिन आपके पास आंखें नहीं होंगी वो नेमतों को देखने के लिए। कितने चश्मे लगाएंगे, कितने नंबर पड़ेंगे? बाहर सारी चीजें होगी लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। सेहत सबसे बड़ी दौलत है। तो आप देखिए ये प्रॉब्लम है। फिर मकसद जिंदगी से दूरी मैंने आपके सामने रखा है कि जब शॉर्ट टर्म गोल आ जाते हैं तो इंसान बस उसी के अंदर लग जाता है। चलो ठीक है, एक आंदोलन चल रहा है, उसके साथ सब बह रहे, अपन भी बह गए, थोड़ी देर हो गया, उसके बाद तो खत्म हो गया। लेकिन जिंदगी के मकसद के साथ आगे बढ़ना ये है। एक वर्चुअलिटी की दुनिया में जब आदमी रहता है तो रियलिटी की दुनिया कुछ अलग होती है। वर्चुअलिटी की दुनिया में वो सारी चीजें कर लेता है और आपको मालूम होना चाहिए इतना सीवियर प्रॉब्लम है। आप नौजवान में आपके सामने रखता हूँ कि जब शादियां हो रही है बच्चों के, लड़के हनीमून के नाइट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सीरियस इश्यूज बता रहा हूं मैं आपको, और तलाकें हो रही है बच्चों की। वर्चुअली में तो बहुत कर लिए, बहुत कूदे मारे ख्वाबों में, और जब रियलिटी की दुनिया में तो फेल हो गए वहां। क्यों? क्योंकि वहां पर सब गड़बड़ कर दिए थे, यहाँ क्या परफॉर्म करेंगे? सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको सोचने के लिए। तो वर्चुअलिटी की दुनिया से निकलकर रियलिटी की दुनिया में आइए। परफॉर्मेंस के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा।